मुझे माफ करना साथियों, ये बाजार हमें हर हाल में चाहिए। अल्लाह आपके काम आसान करे मेरे बहादुर सिपाहियों। खैर तो है कोनूर साहब, आप यहाँ बगैर इजाजत के सरहदी बाजार क्यों आए? हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं कानियोमाज। कायोमास, अब सरहदी बाजार हमारे हवाले कर दो। विजय टैंक, ये हुक्म उस्मान सरदार का है। ये क्या कह रहे हैं? पीछे हट जाओ वरना बेवजह खून बहेगा। खून बहाने का इरादा नहीं है हमारा। बाजार हवाले कर दो बस। जंगजू नहीं, रुको, कोई नहीं लड़ेगा, रुको। मेरे भाइयों, ये मैं हूं जरकुताई, जो सरहदी बाजार में आपकी हिफाजत करता है। वो ही जरकुताई हूं। तुम्हें याद है ताजुद्दीन नोयान, वो उस बाजार को लेकर उस्मान सरदार को कत्ल करना चाहता था, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसके लिए एक बड़ा जाल बिछाया। लेकिन अब हमारी अगली मुहिम ज्यादा मुश्किल है। तुमने मुझ पर भरोसा किया। उस्मान सरदार दरमियान के जंगजू और अपने जंगजुओं में कभी फर्क नहीं करते। पहले भी मुझ पर भरोसा किया। एक बार फिर कर लो। सरहदी बाजार हमारे हवाले कर दो। जरकुताई, हट जाओ पीछे। ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी अल्फाज है, याद रखो। अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा, तो दोनों तरफ से बहुत खून बहेगा, और उस खून के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। जंगजुओं, तलवारें नीचे कर लो। शाबाश। कायोमास, सिपाही इसी जगह इंतजार करेंगे और बाजार के लोग वापस अपने कबीले में। हम सारा सोना ले आए। बहुत खूब। अब हम इमरान तैगन के सिपाहियों का इंतजार करेंगे। सारे सिपाही अपनी जगह ले लें। तुम मलामत के बदले और क्या चाहते हो?
तुम सलेबियों को हमारी सरजमीन पर आने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करोगे। तुम्हें सलेबियों के रास्ते में नहीं आना चाहिए था। तुम्हें अलामात चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तुम ही इस मामले को हल करोगे, और वो ऐसे कि दरमियान की सरजमीन से सलेबियों के लिए रास्ता फराहम करोगे, क्योंकि याकूब सरदार अभी जंग में है। वो मज़ाहमत नहीं कर पाएंगे। वो अपनी करारगाह कोताहिया में कायम करेंगे, और इस तरह सलेबी हमारी सरजमीनों को तबाह बर्बाद नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही सलेबी निकल जाएंगे, तुम्हें अलामात दे दी जाएंगे। अब मैं समझा, शयातीन हमारा ताक़ुब करते हैं। याकूब सरदार से जान छुड़ाने के लिए उन पर सलीबी फौज को हमला करने देंगे, ठीक है? इन सरजमीनों की हिफाजत के लिए जो कर सका करूंगा मैं। फिक्र मत करो इसके। इन सरजमीनों पर मैं सलेबियों का सबसे बड़ा रहनुमा बनूंगा। अगर अलामात हासिल करना चाहते हो तो जो कहूंगा तुम वही करोगे। सिपाहियों को सरहदी बाजार रवाना करो, उन्हें बाजार और सोना मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, और मेहमत का क्या? क्या वो महल में नहीं है? क्या करोगे उसका तुम? वो तुम्हारा मसला नहीं है। खुश आमदीद फितनात। सलामत रहें गौंजा खातून। ये सब क्या है? ये शादी का सामान है आपके लिए, और सादत खातून ने आपको सलाम भेजा है। हम बाजार जा रहे हैं, ये सब भी साथ ले चलो। चलो। अलाउद्दीन, तुम क्या देख रही हो खातून? यहाँ से चलो। छोड़ो मुझे, चलो। छोड़ो। अलाउद्दीन, क्या तुमने सोचा उस बारे में जो मैंने कहा था? चलो मेरे साथ, बाबा से बात मत करते हैं। देखो ऐसे ख्वाब। उस्मान सरदार से बात करके क्या होगा? बाबा ने जानदार से वादा कर लिया है, वो वादे से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे मत कहो गोंजा। मैं अपने बाबा से बात करूंगा, वो जरूर कोई हल निकाल लेंगे। अलाउद्दीन नहीं, कोई हल नहीं है। छोड़ दो इस बात को। मेरा भाई तुम्हें मार देगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और हान ने रियासत की खातिर होलो फेरा को तर्क कर दिया। क्या? तुम्हें भी मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा गोंजा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा गौंजा गोंजा। खातून, मेहमद साहब आ रहे हैं। अलाउद्दीन चले जाओ। अलाउद्दीन जाओ, खुदा के लिए। मैं नहीं जाऊंगा गोंजा, मैं नहीं जाऊंगा। अलाउद्दीन! मैंने तुमसे कहा था ना कि आइंदा मेरी बहन के करीब मत आना। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। मेहमद, तुम भाई मेरे रुक जाए। सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। मेरा सब्र बहुत पहले ही खत्म हो गया था। भाई रुक जाए। सिपाहियों, मेहमद को गिरफ्तार कर लो। ये क्या कह रही है बाला खातून? खवातीन, गोंजा खातून को भी गिरफ्तार किया जाए, कैद कर दिया जाए इन दोनों को। ये आप क्या कर रही हैं बाला खातून? फिलहाल तो यही है, आप मेहमान किसी और वक्त बनेंगे। ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। वालिदा, ये सब क्या हो रहा है? उस्मान साहब का हुक्म है या अलाउद्दीन, अब मेरी बात सुनना।
ये एक जंग है उस्मान, और ये हम में से किसी एक के मरने पर खत्म होगी, समझ गए? ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, फिक्र मत करो इसकी, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तुम्हारी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे सिपाही माहिर हैं इन सब चीजों में। मुझे धमकी मत दो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर का फैसला मैं किसी वक्त भी कर सकता हूं। अतरानोस का मुहासरा हटा रहा, और ये चूहों की तरह बिलों में आने जाने की जरूरत नहीं है। दरवाजे से इंसानों की तरह आया जाया करो। ये मेरा तुम्हारे साथ पहला और आखिरी मुआहदा है। सलेबियों को दूर रखो और अलामात ले जाओ। मैं ले लूंगा उस्मान, फिक्र मत करो, सब कुछ ले लूंगा। चलो जाओ फिर। और हाँ, अगर तुम्हें याद रहे, होलोफेरा और ओलिविया को सलाम कहना। मैं बहुत जल्द उन्हें खत्म कर दूंगा। जब मैं चाहूंगा। कमल का फूल है। ये बहुत खूबसूरत है। कमल का फूल पानी में खिलता है ना, और अगर इसका पानी आलूदा हो जाए तो मुरझा जाता है। मालूम है मुझे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। जो हुआ करूंगा सब। शायद ये खूबसूरत मौत होगी, अपने प्यार की खातिर उसकी सरजमीन पर मौत को गले लगाना। मैंने कहा था ना औरान, ये फूल सिर्फ पानी में रह सकते हैं। अगर उन्हें जमीन पर रखने की कोशिश की जाए तो मर जाते हैं। बताया था, तुमने मुझे बताया था तेकफुर की बेटी। मैंने कहा भी था तुमसे कि मैं इस कवल के फूल को मुरझाने नहीं दूंगा कभी भी। और अब भी मैं अपनी बात पर कायम हूं होलोफेरा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं ओरहान, शहजादा ओरहान, जिसके पास हर चीज का हल है, अब वही ओरहान बेबस है। ऐ रब, मुझे राह रास्त से ना हटाना मेरे रब। सिपाहियों, सब जमा हो जाओ। शहजादे, निशानात खो चुका हूं मैं। वो तो हम तलाश कर ही लेंगे। वो खुफिया रास्ते उन काफिरों का इख्तिताम होंगे। चलो। उस्मान ने हमें जाल में फंसा दिया। उसे ये नहीं करना चाहिए था। भाई बस, जरा होश से काम ले। उस्मान सरदार के आने पर मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा गुंजा? उस्मान ने हमें तन्हा कर दिया। वो अतरानोस चला गया। सलेबियों से मुआहदा कर लिया उसने। भाई, उस्मान सरदार ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
तो तुम्हें हमसे ज्यादा उन पर भरोसा है? हाँ, जवाब दो मुझे, ऐसा क्यों है? किसी पर भरोसा नहीं है मुझे। मैं अपना फैसला गौर फिक्र से करती हूँ। उस्मान सरदार सिर्फ तुर्कों के मुस्तकबिल का सोचते हैं, किसी की पीठ पर वार नहीं करते वो। खामोश, बकवास बंद करो, जाओ यहां से। सोच रही हूँ हमसे कोई गलती तो नहीं हुई बाबा, लेकिन उस बाजंतीनी लड़की के सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। कुछ ही देर में वाज़ेह हो जाएगा मेरी बेटी। ज्यादा सोचकर अपने दिमाग को ना उलझाओ। भाभी। आयशा बेटी। नहीं। आयशा। आयशा। क्या हुआ भाभी? ठीक तो है भाभी? जाओ यहाँ से। क्या हुआ जाओ। भाभी? चले वहाँ जाओ। क्या है? बेटी। पीछे हटो। कोई सुकून दूर नहीं। हो जाओ मुझसे। पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ। जल्दी से अलाउद्दीन को बुला कर लाओ, जाओ। आयशा। हमारी फौज इतना सारा सोना अपने हाथों से सरहदी बाजार लेकर जा रही है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा ये। दुरुस्त कहा मेरे भाई। इमरान तैकन सरहदी बाजार और इस सोने के जरिए अपनी ताकत में इजाफा करना चाहता है। बिल्कुल भी फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस्मान सरदार ये सोना कभी भी उस काफिर के हवाले नहीं करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इतने सिक्के गिनते गिनते थक जाओगे। इमरान तैकीन का पालतू जानवर। भेड़ों को कैसे गिनते होगे? मुझे हैरानी हो रही है। सुनो, जानते हो हमने ये गिनती कैसे सीखी है? जिन काफिरों को मारा उनके सर गिनकर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सर बचा रहे तो सोच समझकर बात करो। समझ गया। इमरान तैगिन ने तुम्हारे साथ नरमी की है। चलो जाओ और हमारे बाजार को छोड़ दो, वरना जान से जाओगे। चलो। तुम जाओ। हम दोबारा जरूर मिलेंगे डैनियल। जरूर मिलेंगे। लेकिन उस वक्त सिर्फ तलवारें बोलेंगी। सिपाहियों, चलते हैं। सांसें तेज हो रही हैं, जिस्म भी गर्म है। कब तक होश में आ जाएगी ये? ए अल्लाह से शिफा दे मेरे रब। आलगिन खातून, इन्हें ये पिलाएं। परेशान ना हो गुंदू सरदार, ये ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आयशा बेटी, भाभी, तुम जल्द ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। मुझे क्या हुआ था? जहर दिया गया था। तुम ठीक हो जाओगी। क्या हुआ? आयशा, क्या हुआ भाभी? रुक जाइए। छोड़ो मुझे। इसे खबर रखिए भाभी, कुछ नहीं होगा। छोड़ो मुझे। जल्दी से कुछ करें अलाउद्दीन साहब। कुछ नहीं होगा भाभी, आपको मार डालूंगी मैं खुद को। सुकून हो जाए भाभी। हाथ छोड़ो मेरे से। भाभी, पुरसुकून हो जाए, कुछ नहीं होगा आपको। नहीं रहना चाहती, छोड़ दो मुझे। पुरसुकून हो जाओ आयशा। मरना चाहती हूँ। पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून हो जाए। ये क्या हुआ था इसे? ये सब जहर का असर है कुंदूज सरदार। रूह तक मुतासिर हो गई। ये वो काम करने की कोशिश कर रही हैं जो इन्होंने नहीं किया। ये ठीक तो हो जाएगी ना? ये तो वक्त ही बताएगा। बताइए क्या सूरत हाल है? आयशा को होश तो आ गया है, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं। उसे अजीब से ख्यालात आते हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। उनकी जिस्मानी सेहत बेहतर है, मगर जहर ने उनकी रूह को मुतासिर किया है। इसका असर कुछ दिनों तक रहेगा। ऐसा करने वाले को सजा ना मिलने तक हम सबकी हालत भी ऐसी ही रहेगी उस्मान सरदार। हरगिज फिक्र मत कीजिए, उन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मदरसा यूसुफिया की जियारत का जरिया बनी है आप। शुक्रिया होलोफेरा खातून। असल में आपकी शुक्रगुजार हूं मैं, लेकिन मदरसे का जिक्र कैसा? यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ सजा पाने वालों में से बहुत से लोगों को हक और बातिल की तालीम दी और बाखबर किया उनको। तब से इस जगह को लोग यूसुफ मदरसा कहते हैं। यहाँ जो सिखाया जाता है वो ये कि जिंदगी छीनने वालों को जिंदगी की कदर, खयानत करने वालों को अमानत का दर्स, हराम की तरफ बढ़ने वालों को हलाल की कदर मालूम होती है। ठीक है, लेकिन अगर जानते हो वो बेकसूर है, उसके बावजूद उस पर इल्जाम लगाया गया और जिंदान में फेंक दिया, तो फिर वो क्या करे? हमने इसे यूसुफ मदरसा कहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी तोहमत की वजह से जेल में डाल दिया गया। वो बेकसूर थे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ चीजें मालूम करना और सीखना थी। सब्र और अल्लाह पर तवक्कल करना। लेकिन अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करना चाहता है तो उससे पहले खुद को जानना होगा। खुद को पाने के लिए खुद को छोड़ना होगा। हकीकत तक पहुंचने का रास्ता
खुद को भुलाने से हासिल होगा। खुद को भुला दिया जाए तो क्या रह जाता है? हु, क्या उसके सिवा कोई चीज बाकी रह सकती है? और अजीम ईसा, उन्होंने भी तो अपनी कुर्बानी दी थी। आप वाकिफ है क्या? वाकिफ हूं मैं। उन्होंने भी दूसरे नबियों की तरह अपनी उम्मत के सामने खुद को पेश किया। हालांकि उनकी उम्मत ने उनके साथ खयानत की, फिर भी उन्होंने अल्लाह पर कामिल भरोसा रखा। और अब आप अगर इस जिंदान में खुद को तलाश करना चाहती हैं और अपने रब को पाना चाहती हैं, तो नबियों वाला रास्ता इख्तियार करें कि उस रास्ते पर कभी कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह की अमान में रहें। जल्द, बल्कि बहुत जल्द कातलान के सख्त और माहिर जंगजू करारगाह तैयार कर लेंगे। वो कहाँ हैं? तुम महल में क्यों नहीं लाते उन्हें? क्योंकि उनको अभी फ्रैंक नहीं पहुंचे। बेंजामिन, हुक्म करें इमरान तैगीन। वो लोग सौदवी के साहिल पर उतर गए होंगे। पुरजोश इस्तकबाल करो, वो कातलान के साथ इत्तेहाद करेंगे। मैंने उन्हें मैदान जंग में देखा है। वो नाकाबिल शिकस्त हैं। जब फ्रैंक और कातलान एक हो जाएंगे तो एक अजीम फौज का आगाज होगा। फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। उस्मान और सब हमारे सामने घुटने टेकेंगे। खातून, होलोफेरा और ओलिविया खातून को ले जाओ जल्दी। ओरहान, मैं और मेरी भांजी दोनों बेकसूर हैं। आई कुर्त, हम दरवाजे पर आपके मुंतजिर हैं। मुझसे भागने की वजह क्या है? तुम मदद नहीं कर सकते मेरी, और ना ही मुझे तुमसे कोई मदद चाहिए। तुम्ही ने मुझसे कहा था शरई कानून के तहत किसी पर कभी जुल्म नहीं होता। किस तरह की बातें कर रही हो लोफरा? आज अदालत में इंसाफ होगा। हमारी तकदीर में जो होगा वही मिलेगा। रुको, मेरी बात सुनो। देखो मेरी तरफ, मेरी बात याद रखना। मेरा मुकद्दर तुम ही हो होलोफेरा। परेशान नहीं होना है। तुम्हारी बेगुनाही जल्द साबित कर दूंगा। एक वक्त था मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती थी। तुम मेरे दिल की खुशी थे। लेकिन वो ख्वाब टूट चुका है। तुम भी जाग जाओ। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती हूं। और हाँ, भूल जाओ मुझे।